नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा पॉलिस्टर का है, वो है गैलेप्टॉल। गैलेप्टॉल का बच्चा जो मोनोमर होता है सेम है, एक तो सेम है, ओके। इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड हमें लेना है। क्या मोनोमर है? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल लीजिएगा प्लस थैलिक एसिड लेना है। चलिए देखते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाइऑल, ये आपका थैलिक एसिड है। दोनों कंडेंस हुए और कंडेंस होकर के बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ से H, ये OH और ये OH हटा दीजिएगा, बाकी सारा कंबाइंड करके आप लिख दीजिए। Used in paint and liquor। लिक्वर और पेंट में यूज़ किया जाता है बच्चों, स्पेशली इनके एक एक दो दो आप यूजेज याद रखिए, ओके। अब नेक्स्ट नंबर हमारी जो कैटेगरी है वो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी पॉलीएमाइड वाली, जिसमें 2 एग्जाम्पल्स थे, नायलॉन 6,6 और सेकंड नायलॉन 6। सेकंड कैटेगरी थी पॉलिस्टर, जिसमें 2 एग्जाम्पल थे, एक हमारा टेरिलीन था और दूसरा बच्चों हमारा गैलेप्टल था। थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है वो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की, जिससे बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो बेकेलाइट है, ये 2 टाइप्स का बच्चों होता है। एक लीनियर बेकेलाइट है जिसको हम नोवोलेक बोल देते हैं। सेकेंड हमारा क्रॉस लिंक बेकेलाइट है। दोनों हम लोग जो है देखते हैं, इसके मोनोमर सिमिलर होते हैं, बस अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। इसका जो मोनोमर होता है वो फिनॉल होता है बच्चों एंड फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो देखिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब बच्चों देखिए हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। अब लीनियर फॉर्म में यदि वो अरेंज होते हैं, मान लीजिए ऐसा और स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड हो गया, अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये वाटर बना लेगा, यहाँ से ये निकलेगा वाटर बना लेगा, लीनियर बेकेलाइट को हम नोवोलेक बोलते हैं। आजकल इसका नाम चेंज कर दिया, नैरोलेक, जो पेंट के नाम से यूटिलाइज किया जाता है, ओके।
डिस्टेंबर के नाम से हम यूज़ करते हैं नैरो लेग को। तो फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लीनियर बेकेलाइट है, इसका नाम है नोवोलैक। अब धीरे धीरे ये पेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है, ये लीनियर बेकेलाइट है। ओके, ये पेंट में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है, ओके, उसकी कैटेगरी दूसरी होती है, उसका अरेंजमेंट हम लोग जो है देखते हैं। ये हमारा क्रॉस लिंक बेकेलाइट है। बच्चों यहाँ जो क्रॉस लिंक में हम कंबाइन कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, एक ऑर्थो पोजीशन वाला लिया है, एक पैरा पोजीशन वाला लिया है। देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये ऑर्थो पोजीशन है हमारी, इसके साथ में पैरा है। यहाँ ये हमने पैरा लिया है तो ये ऑर्थो है। किस तरीके से देखिए कंबाइंड हो रहा है। एन नंबर में हमने लिए हुए हैं, सब इंटरलॉक सिस्टम बना लिया, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना लिया, क्रॉस लिंक बेकेलाइट उसने बना लिया, जिसका यूज़ जो हम करते हैं कॉम्ब वगैरह बनाने के लिए, बहुत हार्ड चीज़ें जो होती हैं उसको बनाने के लिए जो है हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा यहाँ पर। ये हमारा हो गया क्रॉस लिंक बेकेलाइट। ओके बच्चों, तो इसका यूज़ जो है याद रखिए, जितनी भी हार्ड चीज़ें हमारी बनती हैं ये इंसुलेटर का काम करता है, हैंडल वगैरह बनाने के काम में आता है, कॉम वगैरह जो है बनाए जाते हैं क्रॉस लिंक बेकेलाइट से। कुकर का हैंडल आपने देखा होगा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कुकर टूट जाएगा लेकिन वो नहीं टूटेगा। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, ये तो हमारे मेन हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा मेलेमाइन है। मेलेमाइन हमारा ऐसा पॉलीमर है जिससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाई जाती है। आजकल आपने देखा होगा डिनर सेट वगैरह जो आते हैं, प्लास्टिक वाले जो आते हैं, पॉलीमर से जो बने होते हैं, अगर हमारे हाथ से वो छूट जाएंगे तो भी टूटेंगे नहीं। ओके, तो उसके लिए हम मेलेमाइन पॉलीमर जो है यूज़ करते हैं बच्चों। अनब्रेकेबल क्रॉकरी को बनाने के लिए मेलेमाइन मोनोमर है, साथ में फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों को कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद में उसका डिहाइड्रेशन होता है, इस मीन्स वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ देखिए मैंने मेलेमाइन लिया है प्लस फॉर्मल्डिहाइड बच्चों ले लिया, दोनों का कंडेंसेशन हुआ। कंडेंस होकर के देखिए किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाता है। केवल इस वाले NH2 पर, एक NH2 पर आपको ध्यान देना है, CH2O
और NH2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, NH2 का एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। ओके, तो NHCH2OH बना दिया, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब इसका डिहाइड्रेशन हुआ, N मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइंड होते हैं, N मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों रिलीज हो गया, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये सारे कंपटीशन के लिए, 12th के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ में से है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट इट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर। लास्ट बच्चों जो हमारा है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। ओके, इसमें जो नाम से क्लियर है कि यूरिया तो आपको लेना ही है, साथ में फॉर्मल्डिहाइड भी बच्चों लेना है। ओके, तो यूरिया का फॉर्मूला किसी बच्चे को मालूम है? यस, NH2 का होल ट्वाइस CO। ओके, NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्लस फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया N मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बच्चों एक बन गया, देखिए किस तरीके से बना, NH2CO यहाँ से ले लिया, फिर NHCH2OH, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब बच्चों इसका डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो देखिए क्या रिलीज होगा यहाँ से, ये OH और एक H यहाँ से रिलीज कर दीजिएगा आप, यहाँ से OH लीजिए, यहाँ से H ले लीजिए, वो रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर तो बनेगा ही, प्लस आपका जो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्ट बन जाएगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ओके, इससे भी अनब्रेकेबल कप्स बनते हैं और लेमिनेशन शीट्स भी इससे बनाई जाती हैं। तो दोनों चीज़ें, इसके दो यूजेस याद रखिए, अनब्रेकेबल कप्स और लेमिनेटिंग शीट्स जो है बनाई जाती हैं।